स्टोरी की शुरुआत में हमें एक खून से भरा कमरा दिखाया जाता है। उस कमरे के कोने में एक लड़की किसी को इंट्रोगेट कर रही होती है। वो कहती है, आखिर वो कहाँ है। वो लड़का जिसे वो इंट्रोगेट कर रही होती है बहुत ही घायल था। वो फिर कहती है, मैंने तुमसे सवाल किया है। वो अपनी तलवार उसके सामने लगाकर रखे हुई थी, फिर भी वो लड़का उसे कुछ नहीं बोल रहा था। वो लड़का बहुत ही बुरे कंडीशन में उसके सामने पड़ा हुआ था। सिर्फ उस लड़की को वो घूरे जा रहा था। वो लड़का मन ही मन सोचता है, किसे पता था आखिर ये औरत स्वॉर्ड सुप्रीम की डायरेक्ट ब्लड लाइन डिसाइपल है, जो कि इतनी पावरफुल हो सकती है कि वो 100 से भी ज़्यादा डिमोनिक ह्यूमंस को एक ही अटैक में मार दे। और इसका नाम डिवाइन ब्लेड सियोल हा है। वो इंसान जिसने पूरे के पूरे डिमोनिक ह्यूमंस को मार दिया था। और ये वही औरत है जिसने द हेवनली डीमन को भी मारा था, जिसने द ग्रेट ऑर्थोडॉक्स डीमन वॉर को भी स्टार्ट किया था। श्योल उस लड़के को, जो इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, उसे कॉलर से पकड़कर बोलती है, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम जानते हो बाकी बचे हुए डिमोनिक ह्यूमंस कहाँ छुपे हैं। श्योल उससे बहुत ही ज़्यादा गुस्से से कहती है, अगर तुम्हें थोड़ा सा भी गिल्ट महसूस हो रहा है तो मुझे बताओ आखिर वो कहाँ छुपे हैं। एमसी मन ही मन सोचता है कि मुझे पता है वो कहाँ छुपे हैं, और मैं बताना चाहता भी हूँ पर नहीं बता सकता क्योंकि मेरा वोकल कॉर्ड डिस्ट्रॉय हो चुका है। हाँ, इसके अलावा एक और चीज़ है, मेरे दिल के ऊपर जो बाइंड है उसकी वजह से भी, क्योंकि मेरे दिल के ऊपर बहुत सारे डिमोनिक स्पेल्स स्क्रिप्चर्स लगे हुए हैं। अगर मैं इसे कुछ भी बताता हूँ तो मैं मारा जाऊँगा। सियोल रोते हुए कहती है कि ये तुम्हारा आखिरी मौका है, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि तुम मर जाओ, पर अगर तुम मेरी यहाँ मदद करते हो तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि तुम्हारी जान बच जाए। और वो अब फूट फूट के रोने लगती है और कहती है, प्लीज़ मुझे बता दो आखिर वो कहाँ है। और उसकी आंखों से आंसू गिरना बंद ही नहीं हो रहे थे। ये सोचता है कि ये सब उस नफ़रत की वजह से है, उन डिमोनिक ह्यूमंस के लिए जिनको वो मार नहीं पाए। ज़रूर ये सब उसी के वजह से है। मीटियोर ब्लेड जांग सियोन, इसका फियोंसे जिसको डिमोनिक ह्यूमंस ने किडनैप कर लिया था। ये सुनने में कितना बेकार लगता है कि एक औरत जो सारी दुनिया में इतनी स्ट्रांग है, वो एक इंसान के लिए रो रही है। इतना दुख सिर्फ एक इंसान के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़नी है। और वो सियोल को देखकर मुस्कुराना शुरू कर देता है। यह देखकर सियोल बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है और उसको कॉलर से पकड़कर पीछे की ओर धकेल देती है। एमसी बुरी तरीके से पीछे की ओर लुढ़कते हुए गिर जाता है और सियोल गुस्से में कहती है कि अगर मुझे शुरू में ही पता होता कि तुम इस तरह के इंसान हो तो मैं तुम्हें उसी समय मार देती जब हम पहली बार मिले थे। मुझे इस चीज़ का बिल्कुल रिग्रेट नहीं है कि अभी तक क्या हुआ है, बस रिग्रेट हो रहा है कि मैंने ये सब पहले क्यों नहीं किया। एमसी सोचता है, हम लोग पहली बार कहाँ मिले थे, मुझे याद भी नहीं है। फिर उसे याद आता है कि वो ज़रूर काफ़ी अलग होगा। उसे याद आता है कि बचपन में वो एक लड़की से मिला था जो कि उसे पोटैटो दे रही थी, पर वो उसे बुरी शक्ल बनाकर भगा दे। साथ ही वो सोचता है, आखिर चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब कब हो गई। मैं एक ऐसा धोखेबाज इंसान हूँ जिसने कई सारे लोगों को बिट्रे किया है डिमोनिक ह्यूमंस के साथ हाथ मिलाकर। मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ कि ये मेरा कर्मा ही है जो मुझे भुगतना पड़ रहा है। सियोल बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। जब वो अपने आंसू पोंछकर पीछे देखती है तो वो देखती है कि एमसी अपने खून से कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था। और हमें यहाँ पता चलता है कि हमारे एमसी का नाम गू यांग चियोन है। सियोल उसे कहती है, चियोन आखिर तुम क्या कर रहे हो। और अचानक एमसी के चेस्ट में जोर से दर्द होने लगता है क्योंकि उसके दिल में बंधे बाइंडिंग्स उसे रोक रही थी उसे मैसेज पहुंचाने से। और अचानक से वो खून की उल्टियां करना चालू कर देता है और ये देखकर सियोल बहुत ही हैरान हो जाती है और उसे पता था कि ये सब उस कर्ज की वजह से है जो उस पर डाला हुआ है। जो यौन अपने खून का इस्तेमाल करके ज़मीन पे कुछ लिखना चालू कर देता है और सोचता है कि मैं अगर इस कर्ज के कंडीशंस को तोड़ देता हूँ तो मेरा दिल फट जाएगा और मैं मारा जाऊँगा। और ये सब हेवनली डीमंस की डीमन आर्ट की वजह से हो रहा है। उसके दिल के कर्ज की वजह से वो बार बार खून की उल्टियाँ कर रहा था और साथ ही वो अब अपना होश खो रहा था। सियोल उसके करीब आती है और कहती है, चियोन क्या तुम मुझे सुन सकते हो। वो उसे बुलाने की कोशिश कर रही थी पर अब चियोन को सही से सुनाई देना भी बंद हो गया था। सियोल उसे बार बार उठाने की कोशिश कर रही होती है और कहती है, तुम्हें कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी वो दर्द को सहते हुए लिखता है कि अगर मैं तुम्हें बता सकता कि मुझे फंसाया गया है और मैं अपनी खुद की मर्जी से ये सब नहीं कर रहा तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करती। सियोल चियोन का लिखा हुआ देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है।
और जियोन आगे कहता है कि मेरे पास बहुत सारे एक्सक्यूज़ है जो मैं आगे देना चाहता हूँ, पर अब लगता है बहुत देर हो गई है। इन सब चीज़ों का अब कोई मतलब नहीं निकलता। और आखिरी धमाके के साथ उसका दिल फट जाता है और जियोन पीछे गिरते हुए मारा जाता है। पर वो मरते मरते सोचता है, आखिर मुझे ऐसी ज़िंदगी क्यों जीनी पड़ी। उसे अपनी पास्ट मेमोरीज याद आती है जहाँ पर वो अपनी बहन के साथ एक एली में बैठा हुआ था। उसकी बहन उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहती है कि ब्रदर, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें खुश रहने की ज़रूरत है। वो सोचता है, मैंने अपनी ज़िंदगी में जितने भी बड़े और छोटे रिग्रेट्स करे थे जिससे मैं अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ सकूं। और हमें यहाँ दूसरी मेमोरीज दिखाई जाती है जहाँ पर एक लड़की बहुत सारे स्केलेटन्स के बीच में बैठी हुई थी और उसके पास वहाँ पर जियोन आ जाता है। उस लड़की की दोनों आंखें फूटी हुई थी। फिर वो लड़की कहती है, क्या ये तुम हो? पर मैं तुम्हें देख नहीं सकती। उस लड़की का वो हाल जियोन ने ही किया था। जिसके बाद हमें फिर प्रेजेंट दिखाया जाता है जहाँ पर सियोल चियोन के पास फूट फूट कर रो रही होती है। उसके आंसू चियोन के चेहरे पर गिर रहे होते हैं। और फिर से हमें एक मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर चियोन के चेहरे की तरफ एक हाथ बढ़ता है और वो कहती है, क्या तुम रो रहे हो या फिर ये केवल बारिश का पानी है? वो फिर समझ जाती है कि चियोन नहीं रो रहा है। वो फिर पूछती है, क्या चांद आ गया है? चियोन बोलता है, हाँ वो आ गया है। ये सुनकर वो लड़की बहुत ही खुश हो जाती है और वो कहती है, इसका मतलब वो दोनों यहीं पर है। और वो बोलते ही वो अपना दम तोड़ देती है और इस तरीके से वो चियोन के ही हाथों में मारी गई थी। और फिर हमें नरेटर बताता है कि इस तरीके से गुगलैन का चुयोन, जिसने ऑर्थोडॉक्स फैशन के काफ़ी ज़्यादा बड़े क्लैन में जन्म लिया था, वो एक ऑर्थोडॉक्स मार्शल आर्टिस्ट की तरह जिया, बिट्रे करने से पहले और डिमोनिक ह्यूमन से हाथ मिलाने से पहले। डिमोनिक कल्ट द ग्रेट ऑर्थोडॉक्स डिमोनिक वॉर हार चुकी थी और चियोन को इस लड़ाई में कैदी की तरह टॉर्चर किया जाता था उसके मरने से पहले। और धीरे धीरे चियोन की आंखें बंद होती चली गई और वो हमेशा के लिए सो गया। और फिर उससे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है कि आलू ले लो, क्या तुम्हें आलू चाहिए? और अचानक से उसकी आंख खुलती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता। वो अपने आप को अपने पास्ट में देखता है जब वो छोटा था और वो मार्केट में खड़ा था और सामने उसे एक छोटी लड़की आलू बेच रही थी। वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है इन सब चीज़ों को देखकर। मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ कि मैंने हेवनली डीमन के प्रॉमिस को तोड़ दिया था और मेरा दिल वहीं पर फट गया था और मैं सियोल की बाहों में ही मारा गया था। मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ। वो फिर अपना चेस्ट छू के बोलता है, मेरा दिल तो अभी नॉर्मली ही धड़क रहा है, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। फिर चियोन अपने आप को देखता है और बोलता है, जिस तरीके से मेरे छोटे और साफ हाथ है, लगता है मैं अपने यंगर सेल्फ में पहुंच गया हूं। क्या ये किसी तरीके का सपना है? क्योंकि अगर ये सपना है भी तो आखिर ये इस समय क्यों है जब मैं इससे मिला था? क्योंकि उसके सामने जो लड़की खड़ी थी वो सियोल थी, जो कि उसे आलू बेचने की कोशिश कर रही थी। उसके हाथ में आलू देख के उसे याद आता है कि पिछली बार उसने क्या किया था। उसने जोर से उसके हाथ में झटका देकर उस आलू को गिरा दिया था और फिर उसे कुचल दिया था, जिसे देखकर आसपास के लोग और वो लड़की बहुत ही हैरान हो गई थी। वो गुस्से में बोला था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रास्ते में आने की? क्या तुम्हें तुम्हारी औकात बिल्कुल नहीं पता? फिर वो परेशान हो जाता है और बोलता है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने ऐसा नहीं कहा हो। इसलिए वो मुस्कुरा के कहता है कि देख के लगता है मुझे समझ में आ रहा है कि ये सपना किस तरीके का है। देख के लगता है मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे रिग्रेट्स करे थे। सियोल निराश होते हुए आलू रखने लगती है और बोलती है, क्या तुम्हें आलू नहीं चाहिए? तभी चियान उस आलू को ले लेता है और बोलता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इस आलू को एंजॉय करूँगा। और वो तभी उस आलू का बाइट ले लेता है और उस बेचारे का मुंह जलने लगता है। उसका चेहरा देखने लायक था और सियोल देख के हंसने। जॉन कहता है, ये सपना है, फिर भी इतना गर्म क्यों लग रहा है? और सियोल उसे देखकर बहुत ज़्यादा हंस रही थी और बोलती है, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल लाल हो गया है। तभी जियोन का बॉडीगार्ड उसे आवाज़ देते हुए वहाँ पर आता है। जियोन ये देखकर बहुत ही कंफ्यूज था और उसका बॉडीगार्ड बोलता है, यंग मास्टर आप कहाँ चले गए थे और आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? चियोन सोचता है, ये मेरा बॉडीगार्ड है, पर इसका नाम क्या था? हाँ, इसका नाम मोयोन है। फिर मोयोन बोलता है, यंग मास्टर आप कहाँ चले गए थे? मुझे आपकी बहुत ही चिंता हो रही थी। फिर मोयोन देखता है कि उसका यंग मास्टर की जीप जली हुई थी और उसे समझ में आता है कि ये सब उस आलू की वजह से हो रहा है। और फिर वो अपनी तलवार निकालते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर को चोट पहुँचाने की? और तभी चियोन उसे रोक देता है। मोयोन कंफ्यूज था पर चियोन उसे कहता है, हनी कुकी,
मुझे पता है तुम्हारे पास एक हनी कुकी है। मोयोन कहता है पर ये आखिरी बची हुई है। जियोन जल्दी से उससे ले लेता है और वो सियोल को कुकी देता है और बोलता है ये लो। सियोल बहुत खुश होती है और बोलती है क्या तुम मुझे सच में ये दे रहे हो? हाँ, क्योंकि मैंने तुमसे टेस्टी पोटैटो लिया और मेरे पास सिर्फ यही है तुम्हें देने के लिए, इसलिए मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ। पर सियोल का चेहरा देखने लायक था। उसने कभी हनी कुकी नहीं खाया था, इसलिए उसके मुंह से पानी आ रहा था। सियोल के चेहरे पे खुशी साफ साफ झलक रही थी। वो बोलती है मैंने इसे पहले कभी नहीं खाया है। और तभी वहाँ पर किसी के बुलाने की आवाज़ आती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फैंटेसी बॉन्ड पर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।